आपके पेपर 1 और पेपर 2 जो 1995 से 2019 तक का प्रश्न है। यहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ आपका विषय है, विषय सूची में पहला भारत का इतिहास है, जिसमें प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। दूसरा है आपका टॉपिक है यूनिट 2 में भूगोल रहेगा आपका, जहाँ आपको भौतिक भूगोल, विश्व भूगोल और तो ये जब टॉपिक हम करवाएंगे, जो आज जो हमको टॉपिक करवाने जा रहे हैं मेन है वो आपका हिस्ट्री का है। तो देखिए यूपीएससी में जो प्रश्न पूछा है उसको हम आपके सामने लेके आएंगे, आप एक बार जरूर लगाइएगा इस सेट को, ये आपके बीपीएससी 70वीं के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। 1995 के यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का तो यूनानियों के द्वारा, रोमवासियों के द्वारा या चीनियों के द्वारा या फिर अरबों के द्वारा आपको बताना है। तो ये जो है ना अरबों के द्वारा, अरबवासी जो है ना श के जगह हा बोलते थे, हा के जगह क्या बोलते थे, श के जगह। तो यहाँ जो आए, जो अरबवासी लोग जो आए तो श के जगह पर ह शब्द का उच्चारण करते थे और सिंधु ने उन्होंने हिंदू का, सिंधु घाटी को उन्होंने क्या कहा, हिंदू कहा। यहाँ से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हो गई। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में कौन सा वह बढ़ावंदनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। लोपामुद्रा, क्या है, गागी, लीलावती, सावित्री। ये भी 1995 में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा लोपामुद्रा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का करें। तो यहाँ हम आपको मिला के बताएंगे। तो यहाँ रुक जाइए, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। विक्रम संवत्सर का अगर बात करें आपका 248 ईसा हो जाएगा। शक संवत्सर हो जाएगा आपका 78। गुप्त संवत्सर हो जाएगा आपका, एक मिनट रुकिए, विक्रम हो जाएगा 248, हाँ उसके बाद होगा शक संवत्सर 78, गुप्त संवत्सर हो जाएगा आपका 320, कली संवत्सर हो जाएगा 3110। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं कौन से भाषा में, संस्कृति में, प्राकृति में, पाली में, सौरसेनी में। कहा गया गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक में स्त्री और शूद्र बोलते हैं, किस भाषा में बोलते हैं, बी प्राकृति में। क्वेश्चन नंबर 5 है अशोक ने अपने शिलालेख में सामान्य जिस नाम का उल्लेख किया वह है 1995 में पूछा गया प्रश्न, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। तो अशोक ये जो मौर्य वंश के थे, ये जो प्रियदर्शी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था, एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का हाथी का दांत, नृत्य के लिए यवन राजाओं में भेजी जाने वाली नर्तिका, काली मिर्च का। तो प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में यवन लोकप्रिय किस लिए था, काली मिर्च के लिए। तो 6 का राइट आंसर क्या करेंगे, डी करेंगे। यवन इंडियो ग्रीक थे, उन्होंने काली मिर्ची बहुत अधिक पसंद थी, इसलिए काली मिर्च के नाम से यवन प्रिय हो गए और अब तक इसे यवन प्रिय के नाम से जाना जाता है। आगे है क्वेश्चन अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये किया गया था जैन धर्मों ने, सी आपका राइट आंसर होगा। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में किस साधनों का संभव है, ज्ञान का, भक्ति का, योग का, कर्म का। बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा डी, कर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता के निर्बाध के रूप में निम्नलिखित में सात देखी गई है, 8 हाथ वाले, 6 हाथ वाले, 4 हाथ वाले, 2 हाथ वाले। कहा गया चोल काल के दौरान नटराज की जो कांस्य की प्रतिमा है वो कितने हाथ वाला देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ये 4 है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में विश्ववोती
विशक धाराओं के अनुसार 4 युग के चक्र का क्रम इस प्रकार है। पहला है दापर, कृत, चेतरा, कली, कृत, दापर, तेतरा और कली, कृत, तेतरा, दापर, कली, तेतरा, दापर, कली और कृत। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10? तो हो जाएगा कृत, तेतरा, दापर और कली। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देवदासी संस्था से प्रसंग में निम्नलिखित में कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित में रहा? जगन्नाथ मंदिर पुरी, पशुपति मंदिर काठमांडू, कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, 64 योगिनी मंदिर भोरगांव। कौन सा देवदासी संस्था प्रसंग निम्नलिखित में कौन सा समाचारों में? क्वेश्चन नंबर 11 ये 1996 का प्रश्न पूछा गया है। तो ए होगा जगन्नाथ मंदिर पुरी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12? ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, दूसरी सर्वाधिक एवं पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। तो ये आपका होगा सिंधु, पवित्र माना गया है सरस्वती को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचार सूत्र, सूत्र कीर्तन, बीर शुल्क। इसमें कौन जो है वो नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13। तो ये जो होगा थेरी गाथा नहीं है, बाकी ये तीनों जो है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विमान थे? इनमें से कौन सा जो था वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये भी आपका 1996 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रणाय की प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता पर निषेध, प्राणी की हिंसा पर निषेध, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 14 तो होगा वेद प्रणाय की प्रति अनास्था, बी आपका राइट आंसर हो। नहीं, एक मिनट, इसका हो जाएगा आपका 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? 1996 में पूछा गया। कुल, वंश, कोश, गोत्र। इनमें से कौन जो है 3 का मिला हुआ एक जो है उसका मेल नहीं खाता है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 तो कोश नहीं होगा, कुल, वंश, गोत्र होगा, कोश नहीं होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन गुप्त काल में अपनी आयु विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता था? सैमिल, शूद्रक, शौनक, सुश्रुत। क्वेश्चन नंबर 16 डी होगा सुश्रुत। आगे डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किस मूर्ति कला में सदैव हरित आस्थारित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? मौर्य मूर्ति कला में, मथुरा मूर्ति कला में, भरूच मूर्ति कला में, गंधार मूर्ति कला में। 1996 का पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 सी हो जाएगा, भरूच मूर्ति कला में। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सूची 18 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का बताना है। विशाख दत्त हो जाएंगे आपके नाटक के। बाहर मीर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे खगोल विज्ञान के। चरक जो थे वो चिकित्सक थे और बरहाकुत क्या थे? गणितक थे। तो राइट आंसर क्या करेंगे? सी करेंगे। क्या करेंगे? सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा पर्याप्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी जाती थी? कामसूत्र में, मानव धर्म शास्त्र में, शुक्र नीतिशास्त्र में, अर्थशास्त्र में। बताना है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। तो डी होगा अर्थशास्त्र में। 19 का क्या हो जाएगा? डी। ये जो किसके द्वारा लिखी गई है? ये अर्थशास्त्र की जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, सूची के दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। 1997 में पूछा गया प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 20। तो गुप्त का हो जाएगा देवगढ़ और गुप्त का हो जाएगा आपका देवगढ़ 20 का, और चंदेल का हो जाएगा आपका खजुराहो, चालुक्य का हो जाएगा आपका बादामी और पल्लव का हो जाएगा देवगढ़। पल्लव का होगा पर्णमलय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए।
फिर से हम बता देते हैं। गुप्त का हो जाएगा आपका देवगढ़, चंदेल का हो जाएगा खजुराहो, चालुक्य का बादामी और पल्लव का पन्ना। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित वक्तों में कौन सा एक वक्त अशोक के प्रशस्त स्तंभ के बारे में गलत है? इनमें से बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड है, स्तंभ में सॉफ्ट सुंडाकार है, ये अस्पष्ट रचना की भाग है। इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 21। तो ये अस्थाप्य रचना का भाग है, ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि ये अस्थाप्य कला का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाहिनी से और बाईं लिखी जाती थी? बराही, देवनागरी, शारदा, खरोष्टी। ये 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या करेंगे? राइट आंसर क्या करेंगे आपका? राइट आंसर करेंगे डी, खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। 1997 का पूछा गया प्रश्न है। छंदोगोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, कठोपनिषद में या केनोपनिषद में? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर? तो सी हो जाएगा, कठोपनिषद में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिलिंद पंदो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद का रूप है? नागसेन, नागार्जुन, नागा भट्ट, कुमारली भट्ट। क्वेश्चन नंबर 24 नागासेन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में किस एक राज्य देश ने अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी में, रुद्रमणि में, विष्ट कलिंग राजदेश में, मास्की में। ये 1997 का पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, तो ये हो जाएगा मास्की में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपद में 4 दर्शाए गए क्रम ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थल कौन सा है? 1997 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए यहाँ आपको दिया गया ए है, बी है, सी है और डी है। मत्स्य, चेदी, कौशल अंग, सूरसेन, अवंती, वत्स, मगध। मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग, सूरसेन, चेदी, कौशल, मगध। कौन सा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 26 के राइट के आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। सी आपका। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवकोलिस्त और किस अन्य नाम से जानते थे? ब्रजपाति, मंजूश्री, पद्ममणि, मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 27 सी होगा, पद्ममणि। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक, कांचपर्ण, दीनार, पर्ण। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 एक होगा रूपक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए प्रयोग से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, हम आपके सामने लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो बाड़मेर जो थे वो क्या थे? वीर संहिता लिखे। ठीक है, उसके बाद है विशाखदत्त, देवी गुप्तम, शूद्रक, मिर्चकटम और बिलहन का हो जाएगा आपका विक्रम देवचरित। तो राइट आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारिक का निगम था? चतुर्वेदी, मलग्रम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। क्वेश्चन नंबर 30 डी होगा, मणिग्राम। अष्टदिग्गज कौन थे? 8 जो ये थे तेलुगु थे। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुलिकेशन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 में दिनांकित यदि उस विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? 601, 300, 330, 407। ये पूछा गया है आपका प्रश्न। ये पूछा गया 1997 में प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31 ए होगा 601। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। यूनानी कुशांक और शंख में
कई ने हिंदू धर्म के स्थान पे बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि 1998 का पूछा गया प्रश्न है। बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था। उन्होंने बुद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था। जाति प्रथा से अधिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंचना अधिक आसान था। क्या कारण था जो यूनानी, कुषाण एवं शंख ने हिंदू धर्म को स्थान पे बौद्ध धर्म अपनाया? कोई कारण तो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32, तो जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, यही कारण था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिस्ट संगम राज के विषय में हमें बताते हैं, उनमें क्या सम्मिलित है? ये 1998 का पूछा गया प्रश्न है। आईएएस एग्जाम जो हुआ था ये आपका पूछा गया, यूपीएससी का। पहला और 10वां शिलालेख, पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख, दूसरा और 14वां से। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का जो प्रमुख शिलालेख है संगम राज के विषय में, वो हमें किस शिलालेख के बारे में बताते हैं? क्वेश्चन नंबर 33, दूसरा और 13वां। 13वां जो है सबसे बड़ा है, 13वां जो है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, ठीक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? इनमें से कौन सा आपका? हाँ, मिर्च कटिकम शूद्रक और बुद्ध चरित जो है ये आपका गलत है। मुद्रा रक्षक ये आपका विशाख दत्त है, बिल्कुल ठीक है। हर्षित भानभट्ट है। तो 1, 3 और 4 क्या लगाएंगे? बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालमकरण क्या है? 1998। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही। 3, 1, 4, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1 क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 35। तो पहले होगा नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा और चांदी के सिक्के, फिर आपका सोने का सिक्का। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इस प्रश्न को 2 वाक्य हैं, एक को कथन एक ए और तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इस दोनों व्यक्तों में सावधानी पूर्वक प्रशिक्षण कर इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुने। पहला कह रहा है, कथन कह रहा है, अशोक के राज देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मत सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण कह रहा है कि इसने धर्म संवर्धन के स्थान पे समष्टि का विचारों का प्रसार किया। 1998 का प्रश्न। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। क्या होगा राइट आंसर 36 का? तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है? इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है? और कितना आंसर आपका गलत है 37 का? तो एक है लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मदेश है। राजगीर अशोक का, ये आपका गलत है। ठीक है, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान केंद्र है। तो राइट आंसर क्या करेंगे? 1, 2, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजगीर जो यहाँ आपको पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन एक खदानों को देश के संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? गौड़ा ताम्रपत्र, अशोक का रुद्रमयी स्तंभ लेख, प्रयाग परस्थी, चंद्र का मौरौली स्तंभ शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 38 ए हो जाएगा आपका शाहगौड़ा ताम्रपत्र, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अष्टगाम मार्ग का संकल्पन अंग है। दीप वंश का विषय वस्तु, दिव्यांगदान की विषय वस्तु, महापरिनिर्वाण का विषय वस्तु, धर्मचक्र प्रवर्तन सेतु वस्तु। क्या होगा 39? डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत की विषय वस्तु। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिए गए मानचित्र में संबंधित है। इधर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि कनिष्क उसकी मृत्यु के समय
समुद्रगुप्त उसके दक्षिण भारत के अभियान का उपरांत, अशोक उसके शासनकाल के अंतिम समय, हर्ष के राजोहन के अवसर के था। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। ये दिया गया मानचित्र जो है उसका किससे संबंधित है? तो अशोक उसके शासनकाल के अंतिम समय था। अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी का अधिकरण निर्भर हो गया था 1999 का अफ्रीकी व्यापारी पे, पश्चिमी यूरोप व्यापारी पे, दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पे, पूर्व मध्य। बताना है क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या लगाएंगे? सी, दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में, निम्नलिखित व्यक्ति में भारत में किसी न किसी समय आए थे, कौन से जो किसी न किसी समय आए थे इनमें से? फहान, इत सिंह, मेघासनी, हेंगसॉन्ग। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 42 तो हो जाएगा आपका पहला मेघासनीज, फिर आपका फहान, फिर हेंगसॉन्ग, तब इत सिंह। राइट आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर रहा 1999 में? गंधार, कंबोज, काशी, मगध। कौन सा था? तो राइट आंसर डी करेंगे, मगध। क्वेश्चन नंबर 44, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में प्रारंभ उसकी अफगानिस्तान स्थापित भारतीय यूनानी राज था? बैक्टीरिया, सीथिया, जेडमसिया, आर्या। क्या होगा राइट आंसर 44 का? ए, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 45, आर्या शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, यायावारी जन को, भाषाई समूह को, श्रेष्ठ वंश को। आर्या शब्द जो है वो किसे करता है? ये 1999 में पूछा गया प्रश्न, श्रेष्ठ वंश। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक पतंग का संचालित होता था? ताम्रलिप्त, भड़ौच, कल्याण, कंबे। क्या होगा 46? ए, ताम्रलिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका कथन से है, कथन है पंडिडेन किल्न कु समूह की अहम एवं पूरम कविताएं संगम रचना का अनवरत है। कारण कहा गया उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। दिए गए कूट से सही उत्तर देना है, ठीक है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। क्या होगा 47? तो ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ आपका कथन से है, कथन है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण कह रहा है कि कृषि में कीटों द्वारा पीड़कों की हत्या होना शामिल है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। 48, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कथन है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियान में देखा जा सकता है। कारण है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। क्या होगा 49? बी, ए आर की सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कथन कह रहा है, कारण कह रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत में आने के स्थलीय एक समुद्री मार्गों का नियंत्रित करता था। ऑप्शन है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50? ए आर दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यापार लाया गया था ग्रीकों के द्वारा, शकों के द्वारा, पार्थियन के द्वारा, मुगल के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर 51 का? तो ए हो जाएगा ग्रीकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पे निम्नलिखित राजवंश में किसे एक का शासन था? नंद का, मौर्य का, शुंग का, कनक का। क्वेश्चन नंबर 52,
52 का क्या लगाएंगे? राइट आंसर ए, नंद वंश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, होसल स्मारक पाए जाते हैं हम्पी और होमडी में, होलबिड और बेंगलुरु में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। होलसेल स्मारक जो है स्मारक वो कहाँ पाया जाता है? तो 53 का राइट आंसर करेंगे हेलीबिड और बेलूर में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित है? ठीक है, इनमें से कौन जो है वो आपका एक सही है 44 का? तो ये हो जाएगा कुषाण गंधार शैली, ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कथन, फिर कथन है, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। कारण कह रहा है कि वो बौद्ध धर्म में केवल महायान शाखा के लिए लोकप्रिय बनना चाहता था। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। 55 का क्या होगा राइट आंसर? ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन साइक्लोन के विजय प्राप्त की? आदित्य प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र विजयलाल, किसने? 56 तो 56 का हो जाएगा सी, राजेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 है, कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? पावर्स ने, नागार्जुन ने, सुभद्रक ने, वासुमित्र ने। तो कनिष्क में ये चौथी संगीति हुई थी, जिसका जो किए थे वो वासुमित्र किए थे। 57 का क्या राइट आंसर करेंगे? डी करेंगे। 58 है, निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति से मिली मोहरों टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ? गाय का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का? बताना है। 58 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गाय का। 59 है, सूची प्राचीन स्थल और सूची पुरातत्व खोज है। सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कुछ के प्रयोग से इनमें से। ठीक है, 59 तो लोथल से आपको मिला था गोडीबाड़ा, और कालीबंगन जोता हुआ खेत, धौलावीरा से आपको मिला था हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृति। राइट आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे। देखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवणगोला स्थित गोमेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थक को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो की मंदिर चंदेल राजा द्वारा बनाए गए। होलसेल मंदिर शिव में समर्पित है। कौन सा आपका सही नहीं है? तो ए कहा गया श्रवणगोला स्थित गोमेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थक को दर्शाती है, जबकि जैन के अंतिम तीर्थक 24वें थे महावीर स्वामी, जबकि श्रवणगोला स्थित गोमेश्वर की जो प्रतिमा है वो जैनियों के प्रथम तीर्थक ऋषभ देव को दर्शाती है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, 61 है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवड़न नामक समारोह आयोजित किया जाता था। संघ परिनायक धर्म तथा विनय के विषय पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रयास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों में स्वीकारोहित का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश करने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र पहना दिए जाते थे। आषाढ़ और पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुन लेते थे। तो बताना है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह क्यों होता था? ये होता था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृत अवसर होता था। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 है, विशाख दत्त ने प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा रक्षक का विषय वस्तु है। पहला है प्राचीन हिंदू अनुसूत्री देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। एक आर्य राजकुमार एक कबीले महिलाओं के प्रेम कथा के बारे में। 2 आर्य कबीले के बीच सत्ता संघर्ष के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिक्षणियों के बारे में। बताना है कि विशाख दत्त का लिखा हुआ जो है मुद्रा रक्षक वो विषय क्या है, उसमें आखिर विषय क्या है?
तो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में दुर्परिभाषियों के बारे में। 62 का क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 63 की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी पे सम्राट हर्ष ने दक्षिणीवर्ती आगमन को रोका था। पुलिकेशन प्रथम ने, पुलिकेशन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। कहा गया कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणीवर्ती आगमन को किसने रोका था? तो रोका गया था पुलिकेशन द्वितीय के द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 है, कथनों पर विचार करें। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन समय अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई तथा उसके क्षेत्र को जीता। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 64 तो सी होगा आपका, जो होगा दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सुभद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मिर्च कटिकतम का विषय था। एक धनी व्यापारी एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा, चंद्रगुप्त द्वितीय पश्चिमी भारत पे शक के विजय, समुद्रगुप्त के समय अभियान तथा स्वर्णपूर्ण काज, गुप्त राजवंश के एक राजा कामरूप के राजकुमारी की प्रेम कथा। क्या था जो आपका सुभद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक मिर्च कटिकतम में टॉपिक क्या था? ये किस विषय पे लिखा गया था, ये आपको बताना है 65 का। तो ये हो जाएगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 है, निम्न कथनों पर विचार करें। वर्धमान महावीर के माता लिच्छवी की मुखिया चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पाषाणनाथ बनारस के थे। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दो तीन या फिर एक दो तीन? क्या होगा राइट आंसर 66 का? तो हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, ये आपका गलत है। 66 का हो जाएगा, जैन धर्म के संस्थापक महावीर के स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म वैशाली कुंडग्राम 540 में। पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी जो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतिम मौर्य शासक वेद की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। ये शुंग वंश के संस्थापक थे। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके प्रधान मंत्री वासुदेव कनक ने और उसके राज सिंहासन पर हथियार किया। आंध्र के कनक राजवंश के अंतिम शासक पदच्युत किया गया। कौन सा कथन सही है? केवल एक दो, केवल दो, केवल तीन या फिर एक दो तीन? क्या होगा 67 का राइट आंसर? 67 का बात करें तो सभी कथन आपका सही है। राइट आंसर क्या कर देंगे? डी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीनी तीर्थयात्री फरहान कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्महान बौद्ध संस्कृति में भाग लिया। चीनी तीर्थयात्री हेंग सॉन्ग हर्ष से मिलने और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया गया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो? क्या होगा 68 का? तो उपयुक्त में कोई भी कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, कोई भी कथन सही नहीं है 68 का, क्योंकि दोनों कथन गलत है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कश्मीर में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। चीनी यात्री फरहान 399 में से 414 चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चीनी यात्री हेंग सॉन्ग 313 से 630 के मध्य हर्ष के समय भारत आया। उस वर्ष हर्ष बौद्ध धर्म के लिए प्रतिरोधी नहीं बताया। जैन धर्म में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्तुल बाहु नेतृत्व में दक्षिण भारत के जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में कई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भरतबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व जैन धर्म के कलिंग की राजा खारवेल में समर्थन मिला। बौद्ध के विपरीत जैन धर्म में प्रारंभिक अवस्था में जैन के लोग को चित्र पूजन करते थे। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 69 तो सी होगा, प्रथम शतक ईसा पूर्व जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो देखिए आपका हो जाएगा सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे नया हो जाएगा अथर्ववेद। यजुर्वेद में गद और पद दोनों है। सामवेद में संगीत की बात कही गई। अर्थवेद जो जिसमें जादू और टोना की बात कही गई। तो राइट आंसर सी लगाएंगे। ठीक है, 75% करवाएंगे, 75% नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। 150 प्रश्न है आपका।
निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य 3 के समसामयिक नहीं था? इनमें से कौन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रणेशजीत। कौन होगा 71 का? सी, मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में किसे राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? अमोघवर्षवर्धन ने, दंती दुर्ग ने, ध्रुव ने, किस ने? क्या होगा 72 का राइट आंसर? तो बी होगा, दंती दुर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किनके बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा व्यास। क्या होगा 73 का राइट आंसर? ए हो जाएगा, सिंधु तथा झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत में आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक यूनानी कुषाण, कुषाण यूनानी। 2006 का प्रश्न पूछा गया 74 का। तो ए लगाएंगे, यूनानी शक और कुषाण। देखिए अगर हम कुषाण की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा, यूनानी आया था 513 में, शक आया था 90 ईसा पूर्व, कुषाण आया था 45 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसीलिए हो जाएगा यूनानी शक और कुषाण। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्या होगा राइट आंसर? 75 का क्या होगा? बी, केवल दो। ठीक है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। कौन सा कथन सही है आपको बताना है 75 का? तो क्या हो जाएगा? केवल दो। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? केवल दो हो जाएगा। 76 है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक संबंध है किसका? महापंद नंद का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, समुद्रगुप्त का। बताना है। 76 का राइट आंसर डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 77 है, बौद्ध यान प्रेम, बौद्ध यान शुल्क सूत्र किससे संबंधित है? समकोण त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई, पी आई के मान की गणना, लघु गणीय गणना, परसान्मय गठन। क्या हो जाएगा आपका 77 का? ए हो जाएगा, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। 78 है, अनेकतावाद निम्नलिखित में किसका कोट सिद्धांत प्रदर्शन करता है? बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का, वैष्णव मत का। क्या होगा 78 का राइट आंसर? 78 का हो जाएगा बी, जैन धर्म का। 79 है, प्राचीन भारत में गुप्त काल के संबंधित गुफाओं चित्रांकन का केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाएं किया गया चित्रांकन गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान से उपलब्ध है? बाघ की गुफाओं से, एलोरा की गुफाओं के, लोमस ऋषिका से या नासिक गुफाओं से। 79 का हो जाएगा बाघ की गुफाओं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के दक्षिण एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी से पार बना रखे थे। निम्नलिखित में कौन सा बंगाल की खाड़ी उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास के पर विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती है? पहला है, प्राचीन काल तथा मध्य काल में भारत के पास दूसरे की तुलना अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक की उपलब्ध थी। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारी, ब्राह्मण, पुजारी और बौद्ध भिक्षु की श्रद्धा संरक्षण किया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवा को समुद्री यात्रा का संबंध किया। इस संबंध में ए और दोनों विश्वसनीय व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 80 तो आपका हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, जैन दर्शन के अनुसार शिष्ट की रचना एक पालन पोषण सार्वभौमिक संविधान से हुआ था, सार्वभौमिक सत्य के हुआ था, सार्वभौमिक आस्था से हुआ था, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ था। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 81 तो सार्वभौमिक आत्मा से हुआ था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका 81 प्रश्न करवाते हैं और इससे आगे का हम कल करवाएंगे। ऐसे करके हम आपका टॉपिक कवर करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।